नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ दबाना, मीडिया को सेंसर करना, चुनाव में, इलेक्शंस में बेईमानी कराना, धांधली कराना, क्या ये सारे खेल किसी भी प्रधानमंत्री का तख्ता पलट सकते हैं? और शेख हसीना ने बांग्लादेश में वो सब कुछ किया जो एक तानाशाह करता है। और शायद इसी वजह से उन्हें अपना महल, अपना शहर, अपना वतन छोड़ना पड़ गया, भागना पड़ गया उनको अपने घर से। और एक अगर बड़ी बात कहूँ और सच्ची बात करूं तो हकीकत यह है कि आज भूकंप ढाका में आया था, पर दोस्तों हिल गया दिल्ली दरबार, दिल्ली हिल गई। अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है, मेरी गुजारिश है ज़रा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो लक्षण, जो बीमारी या जो वायरस आपको पड़ोस में दिख रहा है, वो लक्षण, वो वायरस हमारे यहाँ भी आ सकता है। और जिस तरह पाकिस्तान में जनता सड़कों पर उतर आई, श्रीलंका में जनता सड़कों पर उतर आई, या आज बांग्लादेश में जो कुछ आपने देखा, प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा, सड़कों पर लोग ही लोग, सेना झुक गई। ऐसी नौबत हमारे यहां ना आए, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, ऐसा ना हो, भले ही कुछ लक्षण दिख रहे हो। अब दोस्तों, शेख हसीना, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, उनको आज इस्तीफा क्यों देना पड़ा, अपना महल क्यों छोड़ना पड़ा, हेलीकॉप्टर से भागना क्यों पड़ा, फिर हिंदुस्तान पे लैंड करके विदेश क्यों जाना पड़ा, ये नौबत उनके साथ क्यों आई, तख्ता क्यों पलट गया। अभी कहानी में कई पेच हैं, आगे एक्सपर्ट से बहुत कुछ डिस्कस करूंगा कि हिंदुस्तान पर इसका असर क्या होगा। दिल्ली दरबार को झटका क्यों लग गया, मोदी जी को भी झटका लगा है, अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री, झटका उनको भी लगा है, झटका बहुतों को लगा, झटका देश को लगा है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये जो तख्ता पलटा है, इसके चार प्रमुख कारण हैं, बाकी चीज आगे डिस्कस करूंगा। चार प्रमुख कारण। कारण नंबर 1, शेख हसीना ने बार बार वहां के जो चुनाव का सिस्टम था, जो इलेक्शन सिस्टम था, उसी को अपने हाथ में ले लिया। लगातार बेईमानी कराई, इलेक्शन मैनेज किए, रिग किए, और मीडिया को खरीद कर, चाहे वो अखबार हो चाहे चैनल हो, उनको खरीद कर सेंसर करके चुनाव की गड़बड़ियों की खबरें बाहर नहीं आने दी। लेकिन लगातार वो चुनाव मैनेज कर रही थी और जीत रही थी। दूसरा बड़ा पॉइंट, विपक्षी नेताओं को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, जिसको चाहा गिरफ्तार किया, छापे मारे, करप्शन के केसेस में डाला, और जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे बांग्लादेश में, एक एक करके उनको देश छोड़ना पड़ा, भले उनके पास नोबेल अवार्ड क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं पर छापेमारी की, जेल में डाल दिया। तीसरा, आंख बंद कर ली बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और ये जो रिजर्वेशन का मूवमेंट था जिसने उनकी सरकार पलटी, इसके पीछे मूल कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी थी, आंखें बंद कर रखी थी। और एक चौथा पॉइंट, पुलिस राज की स्थापना, अब पुलिस स्टेट। अब दोस्तों, ये बात सही है कि पड़ोस में जो कुछ घटता है, दिखता है, उससे हमेशा सबक लेना चाहिए, लेसन्स लेने चाहिए। बांग्लादेश का क्या लेसन है? आज जो कुछ हुआ वहाँ, शेख हसीना जिस तरह भागी महल छोड़कर, क्या भारत में भी अगर लोकतंत्र का गला दबाया जाता है, इलेक्शंस को मैनेज किया जाता है, इलेक्शन कमीशन को अगर दबाव में डाला जाता है, कहीं ना कहीं खेल किया जाता है, मीडिया को सेंसर किया जाता है, या मीडिया को खरीद लिया जाता है, गोद में बैठा लिया जाता है, चैनल्स, अखबार, कुछ भी नेगेटिव छपने नहीं दिया जाता, और अगर बेरोजगारी और गरीबी, उसको एड्रेस नहीं किया जाता, इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता, सरकार बेपरवाह रहती है बेरोजगारी से, गरीबी से, और उसके उलट
अगर 2-3 धन्ना सेठों की जेब में ही सारा पैसा डाला जा रहा है जनता के टैक्स का, और जहाँ तक विपक्ष की बात है, उनको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और छापे, मुकदमे, असली फर्जी, उनसे उनकी घेराबंदी हो, उनको डराया जाए, तो क्या यहां भी ऐसा संकट आ सकता है? ऐसा संकट आ सकता है? बड़ा सवाल है। जल्दी कोई आपको किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल में इस तरह का सवाल करता हुआ कोई नहीं दिखेगा। लेकिन आज मेरी कोशिश होगी एक्सपर्ट से बात करूं, और आज एक्सपर्ट्स भी एक से बढ़कर एक। आगे मैं इस पर बात करता हूं, क्या ऐसा संकट, हालांकि ईश्वर से प्रार्थना ऐसा ना हो कभी, कि ऐसा संकट आ सकता है हमारे यहाँ भी। और दोस्तों, एक तीसरा सवाल जो मुझे लगता है वो भी लाजमी सवाल है कि क्या मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति है, क्या वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है, नाकाम हो रही है? खासकर जो पड़ोसी राज्य है, हमारा जो दक्षिण एशिया का जो कुनबा है, जो पड़ोसी हैं, नेबर्स है हमारे, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हो टेररिज्म की, उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। श्रीलंका है, क्या कहीं ना कहीं श्रीलंका से जो संबंध हैं जो पहले थे वैसे नहीं है? क्या बांग्लादेश में जो कुछ अब हुआ है एक चुनौती है? और क्या नेपाल से रिश्ते बहुत सहज हैं वाकई? और क्या ये जो जितने भी पड़ोस के मुल्कों के मैंने नाम लिए, क्या यहां पर चीन कुंडली मारकर बैठा हुआ है? क्या हम आजू बाजू में देश के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं हम घिरते चले जा रहे हैं चीन से? क्या वाकई मोदी जी की विदेश नीति फेल हो रही है विश्व गुरु की? अब दोस्तों, आज 3 खास एक्सपर्ट्स हैं, एक से बढ़कर एक है। मैंने आपसे कहा था संदीप मनुधने हैं, और दक्षिण एशिया में यानी भारत और भारत के पड़ोसियों को लेकर जो भी विदेश नीति है बहुत बारीक पैठ रखते हैं और बहुत सहजता से समझाते हैं। अंदर तक जाएंगे इस विषय में, और ये भी बताएंगे कि हमारे हालात कैसे हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गारी का आलम क्या है, हमारे यहाँ स्थिति कैसी है, वैसी तो नहीं है जैसा हम देख रहे हैं। तो आज संदीप मनुधने होंगे। मोदी सरकार क्या कर रही है, विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, चाणक्य क्या कर रहे हैं, मैं उमाकांत लखेड़ा जो सीनियर जर्नलिस्ट उनसे पूछूंगा। और हमारे साथ आज कलकत्ता से प्रसून आचार्य जी जुड़ेंगे। 35 साल की पत्रकारिता है, बांग्लादेश कई बार जा चुके हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो भी रहे हों उनसे भी उनके राबका साबका रहा है। बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है, और क्या ये प्रॉब्लम कम से कम हमारे पूर्वोत्तर को परेशान कर सकती, कितना बड़ा चैलेंज है, वो मैं प्रसून जी से पूछूंगा। तीनों खास मेहमान हैं, और बहुत से सवाल जो मैंने इस वीडियो में अब तक उठाए हैं उन सब के जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करूँगा। ये जवाब आपको जल्दी आज के दौर में और कहीं नहीं मिलेंगे। मेरा सवाल बड़ा तल्ख है, और मुझे लगा कि ये एक ऐसा फोरम है और आप एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिससे मैं सवाल पूछ सकता हूं। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह की एक डिक्टेटर रिजीम ढाका में चल रही थी, और जो हाल आज शेख हसीना का हुआ कि इतने बरसों की प्रधानमंत्री डर के मारे, भय के मारे देश छोड़ना पड़ा, पार्टी छोड़ दी, महल छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर इस्तीफा देके वहां से भागी हैं। ये भारत के लिए क्या सबक है? भारत के लिए क्या सबक है? भारत की जो इस वक्त राजनीति चल रही है, यहां भी लाठी का जोर है, ये क्या इंडिकेशन है? सवाल बड़ा मेरा क्रूड है, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने कहा संदीप जी से पूछता हूं, भारत के लिए क्या सबक है? आपका सवाल अचूक है, और मैं एकदम अचूक जवाब दूंगा आपके दर्शकों के लिए। भारत के लिए सबक यह है कि हमें एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र की जड़ें भारत में बनाई कि कितने भी थपेड़े भारत ने खाए, लोकतंत्र पूरी ताकत से भारत में खड़ा है, जबकि दक्षिण एशिया में सब तरफ लोकतंत्र ढह गया है। तो वो नादान लोग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुबह से शाम गालियां देते रहते हैं, उन्हें बहुत केयरफुली खुद के स्टैंड को असेस करके ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर नेहरू जी ने लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी नहीं बनाई होती
सिविल मिलिट्री डिसोसिएशन इतना स्ट्रांग नहीं करवाया होता, संस्थान इतने बढ़िया नहीं बनाए होते, भारत का लोकतंत्र कब का ढह गया होता। आई सल्यूट पंडित नेहरू 1000 टाइम्स। क्या 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 एक एक, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या अगर लोकतंत्र